हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है ब्रेविया लैटिस। तो हम देखेंगे टोटल क्रिस्टल स्ट्रक्चर को 7 फॉर्म में लिखा गया था, जिसमें था आपके क्यूबिक हो गया था, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया था। लेकिन ब्रेविया लैटिस के अंदर हम देखते हैं कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होते हैं आपके कॉर्नर के अलावा, पहले तो अब देखिए कि जो लैटिस पॉइंट होता है कहाँ पे होता है, कि देखा था पहले कॉर्नर पे होते हैं। और लैटिस पॉइंट कहते किसको हैं? लैटिस का अर्थ क्या था कि वो पॉइंट जो आपके एक क्रिस्टल को दूसरे क्रिस्टल से सेपरेट करने वाला पॉइंट, वही होता है लैटिस पॉइंट। ठीक है, तो ब्रेविया के अंदर आता है, ये देखिए ये आपके लैटिस पॉइंट है ना। लेकिन ब्रेविया के अंदर हम मतलब कॉर्नर के अलावा भी अगर स्पेस में कहीं पे लैटिस पॉइंट एग्जिस्ट करता है, स्पेस में अगर लैटिस एग्जिस्ट करता है तो उसको ब्रेविया लैटिस कहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि तीन के ये जो है ना कॉर्नर के अलावा, यार ये सिंपल क्यूबिक में कितने हैं? 8 लैटिस पॉइंट है केवल। ठीक है, यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड में 8 के अलावा ये बीच में इसके एक लैटिस पॉइंट हो गया, वो क्या कहलाएगा? बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, फेस सेंटर्ड अगर मैं बात करूं फेस सेंटर्ड में, तो यहाँ पे 8 कॉर्नर वाले लैटिस पॉइंट, ठीक है, और 6 फेसेस होते हैं ना, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, और टोटल ऐसे करके 6, मतलब बॉटम पे अगर देखें तो बॉटम पे एक है, तो 8 + 6 टोटल कितने हो गए? 14 लैटिस पॉइंट हो गए। ठीक है, तो ये जो दिखा हुआ ना लेफ्ट हैंड साइड पे सारे लैटिस पॉइंट तो दिखाया गया है, और ये सारे तुम्हारे स्ट्रक्चर है। अब टोटल कितने ऐसे कर करके हमने 14 जो है ब्रेवियास लैटिसेस डिफाइन किए। ठीक है, जिसमें क्या है कि आपके कॉर्नर के अलावा भी लैटिस कहीं पे एग्जिस्ट करता है। और लैटिस का अर्थ समझ में आ गया, जो आपके जो क्रिस्टल को सेपरेट करने वाला पॉइंट होता है वो लैटिस पॉइंट कहलाता है, यानी कि स्पेस में कहीं और एग्जिस्ट करेगा। एक आता है, ये तो है ब्रेविया। और नॉन ब्रेविया किसको कह देंगे? नॉन ब्रेवियास लैटिस क्या कहलाता है? जहां पे हम स्पेस की बात नहीं करते हैं, नॉन ब्रेवियास। तो इसके बारे में अभी यहाँ पे नहीं देखना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्रेविया के बारे में पढ़ना है। नॉन ब्रेविया भी होता है, बट वहां पे हम लोग क्रिस्टल में लैटिस जो है नहीं एग्जिस्ट करता है स्पेस में, और यहाँ पे स्पेस में एग्जिस्ट करता है। तो ये आपके क्या कहलाता है? और जब फेस सेंटर्ड की बात करेंगे तो किस तरह से हो गया? मतलब 8 कॉर्नर पे प्लस 6 फेसेस पे, तो टोटल 14 आपके फेस सेंटर्ड हो गए। बॉडी सेंटर्ड में एक आपके बॉडी पे एक क्रिस्टल के बॉडी पे कहा जा रहा है, ठीक है, और बाकी 8 जो है कॉर्नर पे। सिंपल टेट्रागोनल में सेम यही क्राइटेरिया फॉलो करेगा। यहाँ पे देखो एंड सेंटर्ड की जब बात करें, एंड सेंटर्ड में जो आपका क्रिस्टल होगा ना कुछ ऐसे होगा, और यहाँ पे एक टॉप पे एक बॉटम पे, ठीक है, ऐसा कुछ एग्जिस्ट करेगा, ऐसा करेगा। देखो एक टॉप पे एक बॉटम पे, तो मतलब 8 + 2 हो गया, तो यहाँ पे आपके 10 आपके लैटिसेस हो गए। ऐसे ही 9 वाला समझे ना, कि 8 + 1 बॉडी सेंटर्ड वाला। ठीक है, बाकी सारे के सारे एक ही जैसे हैं। एंड सेंटर्ड, यहाँ पे रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, सेम वैसे ही 8 + 2 वाला क्राइटेरिया फॉलो करेंगे। यहाँ पे कहीं पे हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल में वही 8 आपके क्रिस्टल जो है कॉर्नर पे हो जाएंगे, लैटिस क्रिस्टल के लैटिस पॉइंट, और बाकी 2 टॉप और बॉटम पे एंड सेंटर्ड में भी। देखो यहाँ पे एंड सेंटर है हेक्सागोनल। ठीक है, हेक्सागोनल में कुछ ऐसा आपका स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, ऐसे करके स्ट्रक्चर बन जाएगा टॉप पे बॉटम पे, और बाकी आपके कॉर्नर पे सारे 8। ठीक है, तो ये आपके टोटल जो ब्रेविया लैटिस को समझाने का इतना ही तरीका था कि किस तरह से हम डिफाइन करेंगे। और 14 है टोटल, ये आपके हैं, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं। देखो एक अभी तक मैंने जितना भी पाया है कि जब आप चीज़ों को किताब के अलावा भी कहीं किसी दूसरे मीडियम से देख लेते हैं या समझ लेते हैं, तो वो आपको ना हमेशा के लिए याद रह जाता है। ठीक है, वो चीज़ें। और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे जो हैं, आप लोग मे बी अभी मान लो 2nd ईयर में होंगे, तो वहाँ पे
यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आता है या फिर कहीं पे भी आपके जो अदर होते हैं गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके लिए भी आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। ओके, गुड लक, थैंक यू।